कभी कभी हमें जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाती है जिनका पछतावा बाद में हमें होता रहता है। जब हम गलतियां करते हैं तब हम इस बात को बिल्कुल भी पता नहीं रखते हैं कि इस गलती से हमारे जीवन में आगे चलकर कोई प्रभाव पड़ सकता है। कभी कभी हमारे ज़्यादा अच्छाई भी हमारे दुख का कारण बन जाती है। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम स्वयं ही अपने के लिए खाए खोद रहे हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। उस युवक का परिवार बहुत गरीब था। उसके परिवार में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़े चलते रहते थे। वो युवक और झगड़े से बहुत परेशान थे। उस युवक ने पारिवारिक झगड़े रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर वो झगड़े रोकने की जगह बढ़ते ही जा रही थी। जब वो युवक काम की तलाश में लोगों के पास जाता तो लोग उसे पूछते कि भाई तुम कितना वेतन लोगे। तो वो उनसे कहता कि आप मुझे बस काम दीजिए, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है, आप बस काम पर रख लीजिए और आप जितना दोगे मैं उतना ही ले लूँगा। तो लोग उसकी मजबूरी के फ़ायदा उठाकर उसे कम कीमत पर काम पर रख लेते, क्योंकि उसने लोगों की खुद ही मौका दे दिया। लोगों को पता था कि उसे काम का बहुत ज़रूरत है, वो कम पैसों से भी काम कर लेगा। और जब वो युवक अपने मित्रों के पास बैठता तब भी वो अपनी गरीबी की बातें करता। वो अपने मित्र से कहता कि मैं क्या करूं, मेरा परिवार बहुत गरीब है, हमें 2 वक्त की दाल रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती और आए दिन पर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं। मुझे तो कुछ नहीं समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। उसके मित्र तो उस समय की बात सुन लेते, पर उसके बाद में उसका भी उसके मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि ये गरीब तो गरीबी का गरीब ही रहेगा, इसका कुछ भी नहीं हो सकता और इनके तो परिवार में भी प्यार नहीं है। जब देखो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं और ये हमारे पास बिना बात करो ना रोता रहता है और खुद कुछ करता नहीं है। जबकि वो युवक तो उनको अपना समझकर अपनी समस्या बता रहा था ताकि लोग उसकी कोई मदद कर सके, लेकिन किसी ने उसकी मदद तो नहीं की। अब वो युवक जहाँ भी जाता सभी लोग उसका तिरस्कार करते, उसे गरीब गरीब कहकर पुकारते हैं। कोई भी व्यक्ति उसे काम की पूरी कीमत नहीं देता। वो युवक दिन भर मेहनत करता रहता, पर उसे कुछ ही पैसा मिलते थे। कोई भी उसकी मेहनत का उसे पूरी कमाई नहीं देता। अगर वो उनको कुछ कहता तो वो लोग उसको कह देते कि काम करना है तो कर, नहीं तो यहाँ से जाओ। अब उस युवक को काम की ज़रूरत थी, इसीलिए वो काम करती था। धीरे धीरे समय के साथ उस युवक की हालत बहुत खराब हो गई। सभी लोग उस युवक को इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि सबको ये पता चल चुका था कि वो बहुत गरीब है, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता और उसे पैसों की ज़रूरत है तो वो काम तो करेगा ही। सभी नगरवासी उसे अपमान करते हैं, उसे गरीब गरीब कहकर पुकारते हैं। इन सब बातों से वो युवक बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी उसने लोगों से बात करते हुए सुना कि नगर में एक बौद्ध भिक्षु आया है। उन बौद्ध भिक्षु के पास सभी समस्याओं का समाधान है। वो बौद्ध भिक्षु बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। ये सुनकर वो युवक भी उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। वो युवक उन बौद्ध भिक्षु के पास जाकर उन्हें रोता हुआ और बोला, हे बाबा, सभी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। तब भी उस युवक की बात सुन के बौद्ध भिक्षु ने उसने पूछा कि क्या हुआ मेरे बच्चे। तब भी वो युवक जोर जोर से रोने लगता है और रोते रोते अपनी सारी बात बौद्ध भिक्षु को बताते हैं और उसने कहता है कि बाबा, सभी लोग मुझे गरीब गरीब कहकर पुकारते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मनुष्य मुझे अपनी मेहनत की पूरी कमाई नहीं देता है। मैं उनकी दुकान में पूरी दिन काम करता हूँ, पर वो मुझे बहुत कम पैसों देता है। मेरे मित्र भी सारे मेरा मजाक बनाते हैं।
वो बौद्ध भिक्षु युवक की सारे बात ध्यान से सुनते हुए और उनसे पूछते हैं कि नगरवासियों को ये बात कैसे पता चला तुम गरीब हो। वो लोग तुम्हें पूरा दिन काम करने के बाद भी इतना कम वेतन क्यों देते हैं। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वो युवक बोला कि बाबा, मैंने ही नगरवासियों से कहा था कि मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे काम पर रख लीजिए, जो आप देंगे वही हम ले लेंगे। ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षुओं ने बोले कि इसमें लोगों की क्या गलती है। अगर नगरवासी तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुम्हें कम वेतन देते हैं, तो इसमें तुम्हारी गलती ही है। तुमने ही उन लोगों को बोल दिया है। तुम्हें कुछ बातें सिर्फ अपने तक सीमित रखनी चाहिए, लेकिन तुमने तो वो बातें सबको बता दी। बौद्ध भिक्षुओं की बात सुनकर वो युवक उनकी चरणों में गिर गया और उसने बोलने लगा कि बाबा, मैं क्या करूं? आप मेरी परेशानी को दूर करो। युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने बोले, देखो, आप जो हो गया उसे तो वापस नहीं ला जा सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताऊंगा जिन्हें तुम्हें कभी भी किसी को नहीं बतानी है, सिर्फ अपनी तक सीमित रखनी है। चाहे वो तुम्हारा मित्र ही क्यों ना हो या फिर सगा संबंधित, तुम्हें ये बातें किसी को नहीं बतानी है। बौद्ध भिक्षुओं की बात सुनकर वो युवक बड़ी प्रशंसा से बोली कि बताइए ना बाबा, तो कौन सी बातें हैं जिनके हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षुओं ने युवक को कहा कि पहली बात यह है जो तुमसे किसी को नहीं बतानी है, वो है तुम्हारा जीवन का लक्ष्य, तुम्हारे जीवन का सपना। हम क्या करते हैं, हम अपने सपने को सभी को बता देते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं बड़ा होकर ये बनना चाहती हूँ। हमें ऐसा लगता है कि लोग ये सुनकर बहुत परेशान होंगे कि मैं कितना बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम अपने सपने को लोगों के बता देते हैं तो हमारे मन में संतुष्टि के भाव आ जाता है। हम मनी मन बहुत खुश हो जाती है, जिसमें फिर हम अपने सपने के प्रति वो जुनून नहीं रख पाया जाता है जो हमारे पहले था। जब हम अपने सपने लोगों को बता देते हैं तो वो उनकी उम्मीदें हमसे बढ़ जाती हैं। वो हमारे ऊपर और भी ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, जिससे कभी कभी हम तनाव में भी आ जाते हैं और फिर यही तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करते हैं और फिर हम अपने सपने से, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जब हम अपने सपने किसी को बताते हैं तो आपको कुछ लोग प्रेरणा देंगे, जिससे आपके आगे बढ़ने से हिम्मत मिलेगी, लेकिन बहुत सी लोग ऐसे हैं जो आपको प्रेरणाहीन करेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे। इससे आप आपके लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसीलिए जो भी आपका सपना है वो उसे पूरा करो, उसके बाद ही लोगों को बताओ। अगर पहले बता देंगे तो लोग रुकावट पैदा कर देंगे, और सपने को चुपचाप अगर तुमने पूरा किया तो लोगों की सतह ही पता चल जाएगा कि तुमने कौन सा सपना हासिल किया है। इसीलिए कभी भी किसी को अपना सपना मत बताओ, अपना लक्ष्य मत बताओ। फिर बौद्ध भिक्षुओं ने युवक को कहा कि दूसरी बात जो तुमको किसी को नहीं बतानी है, और वो है तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारी परेशानियां। हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें कोई समस्या होती है, कोई परेशानी आती है, तो हम तुरंत लोगों के पास उसके समाधान के लिए पहुंच जाती है, उन्हें अपना दुख सुनाने लगते हैं। लेकिन दूसरों लोगों को अपनी परेशानियां बताने का मतलब है स्वयं के लिए एक और परेशानियां खड़ी करना। क्योंकि जब हम किसी के अपनी परेशानियां बताते हैं तब वो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। हमें इससे लगता है मानो हमारा थोड़ा सा दुख तो चला गया। लेकिन सभी लोग हमारी परेशानियां कम नहीं करती, बल्कि उन्हें और बढ़ा देते हैं और हमारे सामने कहीं नई परेशानियां खड़ा कर देती है। हम जितने लोगों के साथ अपनी समस्या बताते हैं, उनमें से 70% लोग ऐसे होते हैं जिनको हमारे परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो हमारा
मजाक बनाते हैं और 20% लोग ये जानकर खुशी होती है कि हम कितना परेशानी हैं और 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकते हैं, लेकिन फर्क पड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारा साथ दे देंगे। जब लोग तुम्हारी परेशानियां हमारी समस्याओं को मजाक बनाते हैं तो हमें बहुत बड़ा दुख होता है। इसीलिए हमें कभी भी अपनी परेशानियां किसी के साथ नहीं बतानी चाहिए, शायद क्योंकि हमें हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, पर हम खुद ही बिना किसी की मदद से हर परेशानियों का बाहर निकल सकते हैं। फिर बुद्ध भिक्षुओं ने जो को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि तुम्हें कभी भी अपने परिवार की समस्या किसी को नहीं बतानी चाहिए। हर परिवार में कोई ना कोई समस्या जरूर होती है। जहाँ सब लोग एक साथ रहते हैं तो कहा सुनी भी हो जाती है। हमारे परिवार के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं या बुरे हो, हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। जब हम दूसरों को इसके बारे में बताते हैं तो लोग मजा लेकर तुम्हारा बातें सुनते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस परेशानियों में हो, बल्कि वो लोग तुम्हारे कमजोरी या फायदे उठाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें तुम्हारा परिवार की समस्याओं को आपस में ही अपने परिवार वालों से बात करके सुलझा लेनी चाहिए। तुम्हें दूसरे लोगों के बताने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब हम अपनी और अपनी परिवार की समस्या लोगों को बताते हैं तो लोग हमें कमज़ोर समझने लगते हैं, तुम्हारे बारे में सोचना लगते हैं कि ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, इतनी छोटी छोटी बातों पे ही परेशान हो रहा है। तो ये आगे चलकर जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं को सामना कैसे करेगा। हम तो लोगों को अपने परिवार को समस्या ये सोचकर बताते हैं कि ताकि वो हमारी मदद कर सके, लेकिन ये दुनिया बहुत मतलबी है। इस दुनिया में कोई आपका खास नहीं है। लोग हमारे बातों को मजा ले लेकर सुनते हैं और हमारे सामने से तो झूठी हम दर्दी दिखाते हैं, और फिर हमारे पीठ पीछे जो बातें हम उन्हें बताते हैं उन्हें वो बातें चारों तरफ फैला देते हैं, जिससे उन लोगों को तो कुछ नहीं बिगड़ता, पर तुम्हारे परिवार की इज्जत मिट्टी में उलझ जाती है। लोग तुम्हारे परिवार के बारे में तरह तरह की बातें बांचल लगते हैं, एक बात की 100 बात करने लगते हैं। जो बात हुई नहीं वो बात को भी नमक मिर्च लगा के बताते हैं। इस दुनिया में घाव पर मलहम लगाने वाले तो कम हैं और नमक छेड़ने वाले बहुत ज़्यादा है। इसीलिए कभी भी किसी को अपने परिवार की स्थितियों के बारे में नहीं बतानी चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षुओं ने युवक को चौथी बात बताते हुए कहा कि तुम लोगों के सामने ये बात को भी मत बताओ कि तुम किन किन चीज़ों के मालिक हो या फिर तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम तो लोगों को ऐसे ही अपने बारे में बताते हो कि तुम्हारे पास इतने बंगले हैं, इतने गाड़ी है, इतना धन है, ताकि लोगों की पता चल सके। लेकिन तुम्हें ये सोचकर उन्हें नहीं बता रहा हो कि तुम उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन लोग तुम्हारी बातों को गलत मतलब निकाल सकते हैं। वो ये सोच सकता है कि तुम उन्हें नीचा दिखाने के लिए ये सब बातें कर रहे हो, और फिर वो तुमसे नफरत करने लगेंगे। उस समय तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुम्हें नफरत करने लग जाएंगे। वो तुमसे दूर होने लग जाएंगे, तुम्हें गिरने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हारे पास इतना ध्यान है, ये जानकर कुछ लोग तुम्हारे से झूठे रिश्ते बना देते हैं, तुमसे अपना मतलब ही निकाल सकते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत से मतलबी लोग हैं जो लोगों की धन पाने की चाहत में रिश्ते जोड़ते हैं। इसीलिए तुम्हें अपना धन किसी को नहीं बताना चाहिए। समय के खेल किसी की पता नहीं। आज अच्छा है तो जरूरी नहीं कल भी अच्छा हो। मान लो आज तुम्हारे पास खूब धन दौलत है,
लेकिन अगर कभी भी आपके पास नहीं रहे और आप लोगों से मदद मांगोगे तो लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि आपको ताने मारेंगे। आपसे कहेंगे कि तुम्हारे पास इतना धन था, कहाँ गया वो धन? तुम साज बोलते थे या फिर झूठ मटके गुणगान करते रहते थे? और हमें आपकी धन दौलत की बात लोगों के सामने इसलिए नहीं बतानी चाहिए क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पीने के लिए सच पानी भी नहीं है। वो गंदा पानी पीते हैं। उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, जबकि तुम्हारे पास सब कुछ है। इसीलिए कभी भी खुद से गरीब लोगों को सामने कभी भी अपना धन का दिखावा ना करे। हो सके तो उनकी मदद कर दे। वो बौद्ध भिक्षुओं ने उस युवक को पंचम बात बताते हुए कहा कि कभी आपने सफलता का रहस्य किसी को मत बताना। हमने सफलता कैसे हासिल किया है ये बताना कोई गलत नहीं है। अगर कोई मनुष्य उसे सीखकर आगे बढ़ता है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर लोग कहा करते हैं हमारे बताई गई रास्ते पर हुबहू चलना शुरू कर देते हैं। अगर वो हमारे बताई गई रास्ते पर चलकर असफल हो जाते हैं तो फिर वो हमें ही दोष देने लगते हैं, जबकि हमें तो उसके लिए अच्छा ही किया था, मगर वो हमें दोष मानने लगता है और कहता है कि खास मैं इसकी बातों में नहीं आया होता, इसके तो मुझे गलत रास्ता बता दिया। जबकि सबके लिए सफलता का एक ही तरीका काम नहीं करता। जिस तरीके से तुम सफल हुए हो जरूरी नहीं है कि वैसे ही उनमें भी सफलता मिल जाएगी। इसलिए कभी भी किसी को अपना सफलता का रहस्य मत बताओ। अगर वो मनुष्य सच में ही तुमसे सफलता मार्ग जानने की कोशिश करे और उस कार्य में उसे बहुत लगन है, वो दृढ़ संकल्पी हो कि नहीं मुझे तो ये कार्य करना ही है, तो तुम उसे जरूर बता सकते हो। लेकिन तुम आगे से कभी भी किसी को कुछ मत बताओ। नहीं तो अगर वो लोग असफल रहे तो वो तुम्हें ही दोष मानने लगेंगे और उन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उनके लिए अच्छा कर रहे हो। वो असफल होने पर तुमसे घृणा करने लगेंगे, तुम्हें भला बुरा बोलने लगेंगे। इसीलिए कभी किसी को मत बताओ। वो बुद्ध भिक्षुओं ने युवक को छोटी बात बताते हुए कहा, अगर तुम किसी को मदद करते हो तो उस मदद को लोगों के सामने मत लाओ, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग गरीब हैं जिनको हमारे दया दान की आवश्यकता है। लेकिन अगर तुम उन गरीब लोगों की इसलिए मदद करते हो ताकि लोग आपकी तारीफ करें, लोग आपको अच्छे नज़र से देखें, समाज में आपका नाम हो, तो ऐसा दिखावा कभी मत करो। जबकि तुम्हें लोगों की मदद इसलिए नहीं करनी चाहिए कि दूसरे लोग आपकी तारीफ करें, बल्कि आपको लोगों की मदद सच्ची हृदय से बिना किसी को बताए करनी चाहिए। यही मदद का आपको अंदर से शांति प्रदान करते हैं। जब तुम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो तो तुम्हें अंदर ही अंदर एक अलग ही आनंद की अनुभूति एहसास होता है। लेकिन अगर तुम किसी ज़रूरतमंद की सहायता बस दिखाने के लिए करते हो तो तुम कुछ पल के लिए तो तुम दूसरों की नज़रों में अच्छे बन जाओगे, लेकिन तुम कभी भी आत्मसंतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाओगे। फिर बुद्ध भिक्षुओं ने उस युवक को 7वें या अंतिम बात बताते हुए कहता है कि कभी भी अपनी आमदनी का जिक्र दूसरों के सामने मत करो, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा हमारे परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। अपने मित्रों को कभी भी अपनी आमदनी का मत बताओ। हमें कभी भी किसी से भी ना तो उसकी आमदनी का पूछनी चाहिए और ना ही अपनी आमदनी बतानी चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों को अपनी आमदनी बताते हैं तो लोग हमारे स्थिति का आसानी से पता लगा सकता है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर हमारी आमदनी कम होती है और हम लोगों को बता देते हैं तो लोग हमें गरीब समझकर हमसे दूर होने लगता है।
हमारा तिरस्कार करने लगता है, हमें नीचा दिखाने लगते हैं, हमें नीच समझने लगते हैं, हमारी इज्जत नहीं करते। अगर हमारी आमदनी ज़्यादा होती है और हम लोग से उसके बारे में बता देते हैं तो लोग हमसे फिर मतलब से रिश्ते रख शुरू कर देते हैं। उन्हें हमसे नहीं, हमारे पैसे से मतलब होता है। लोग आपसे इसलिए रिश्ता नहीं जुड़ेंगे कि आप एक अच्छे इंसान हो, बल्कि वो तो आपसे इसलिए रिश्ता जोड़ेंगे क्योंकि आपके पास ही धन है। जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते वो भी धन की वजह से तुम्हें रिश्ता रखेंगे और तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे तुम उनके लिए बहुत खास हो। इसीलिए कभी भी किसी को अपनी आमदनी मत बताओ, बस ये अपनी और अपने परिवार तक ही सीमित रखो, क्योंकि आपका परिवार ही आपकी तरह देखकर खुशी होती है। बाकी तो ये दुनिया आपकी तरह की देखकर जलने वालों में से है। युवक बौद्ध भिक्षुओं की सारी बात बड़ी अच्छे तरीके से समझ गया था और वो युवक ने अपने मन ही मन ये संकल्प ले लिया कि आज के बाद वो कभी भी किसी को अपने रहस्य को नहीं बताएंगे। इसके बाद वो युवक ने बौद्ध भिक्षुओं के प्रणाम करके धन्यवाद देकर वहाँ से चले गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।